अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं हूं उमर खुर्रम, आपका होस्ट। एक और आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी मार्केट में एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स का डिपॉजिट है वो महफूज नहीं है। 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम महफूज नहीं है। जो भी मिलेगा वो 5 लाख रुपए तक मिलेगा और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और मजे की बात ये हुई कि ये 5 अक्टूबर को स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन साहब ने अपनी एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के मौके पे इस चीज को इंडोर्स किया कि जो पाकिस्तान के बैंक में पैसा है डिपॉजिटर्स का, वो एक स्टेट बैंक की सब्सिडरी यानी कि जैली कंपनी डीपीसी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के तहत इंश्योर्ड है। और तमाम बैंक्स का इंश्योर्ड है, तमाम अकाउंट्स का इंश्योर्ड है, लेकिन 5 लाख रुपए तक का, और इसके बाद के पैसों का कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने मजीद बताया कि ये एक रेगुलेशन के तहत सब्सिडाइज किया गया स्टेट बैंक की तरफ से, और उसमें 5 लाख रुपए तक का अकाउंट होल्डर का सरमाया महफूज रहेगा, जो कि इस वक्त तकरीबन 94 अकाउंट होल्डर्स हैं पाकिस्तानी के। बाकी के जो 6% पाकिस्तानी अकाउंट होल्डर्स हैं वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट मेंटेन करते हैं, तो सिर्फ वो इम्पैक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब जैसे ये न्यूज चली है या ये बात मंजर आम पे आई है, तो देखें किस तरह से इसका पैनिक बना है। सबसे पहले तो ये न्यूज हमारी सबसे मेन न्यूज बुलेटिन और प्राइवेट चैनल्स और जो प्राइवेटली ओन्ड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस चीज को ऐसे फैलाया, आए देखते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर्स खबरदार, अकाउंट में मौजूद 5 लाख रुपए से जायद रकम महफूज नहीं है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपको सेनेट बताएं की कि कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने भी कहा है कि नए कानून के मुताबिक सिर्फ 5 लाख रुपए तक के बैंक अकाउंट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब हुआ क्या? इस सारी न्यूज के बाद एक बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा तबका इस पैनिक में चला गया कि जिससे ये इंप्रेशन मिला है कि डिपॉजिटर्स का पैसा महफूज नहीं है, वो अपने रिस्क पे रखा हुआ है, और उसके लिए उनको ये पैसा डाइवर्सिफाई यानी कि कई जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक से ज्यादा बैंक में रखना चाहिए, एक बैंक में ना रखें सारा पैसा। इसके अलावा दूसरे एसेट बेस में भी जाना चाहिए, मिसाल है स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज में, दूसरे गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉन्ड्स में, या लास्टली बैंक की स्टेबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए ये पैसा रखना चाहिए। ये उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस और इंप्रेशन क्रिएट हुए इस बयान के बाद से। मजे की बात, उसी के बाद स्टेट बैंक की एक फौरन इस पे तरदीद आई जब इस चीज का गम और गुस्सा पब्लिक में नजर आया, और ये चीज बहुत फास्टली सर्कुलेट हुई उस दिन पाकिस्तानी मीडिया पे। तो स्टेट बैंक ने अपने एक सर्कुलर नंबर 93, जो 2023 का 93 सर्कुलर है, उसके तहत उन्होंने इस चीज की क्लैरिटी दी कि जी देखें, इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा गैर महफूज है। बैंक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मिच्योर रेगुलेशंस के साथ स्टेट बैंक ड्रिवन है, और बहुत सारी रेगुलेशन इसका पार्ट है, जिसके तहत जो बाकी के 6% लोग भी हैं वो इस चीज में ना अपने आप को इंप्रेशन मिले कि उनका पैसा गैर महफूज है। आए इस थोड़े से प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन थी कि डीपीसी के तहत 5 लाख तक का सरमाया महफूज है और उसके बाद का नहीं है, तो उनका क्या होगा, और अगर बिलफर्ज कोई बैंक अभी पाकिस्तान में डिफॉल्ट कर भी जाता है तो उस सूरत में क्या होगा। तो बुनियादी तौर पे तो बात वही है कि ये जो 5 लाख रुपए का डिपॉजिट आपका सिक्योर, जिसको स्टेट बैंक भी कहता है, या आपको कभी मैसेज भी आता होगा कि योर डिपॉजिटेड अमाउंट इज बीइंग सिक्योर्ड बाय डीपीसी, तरह से करके आपको कभी एसएमएस भी आता होगा। तो ये जो इदारे के तहत पैसा आपका महफूज किया गया है, यह आपके लिए एक इंस्टेंट रेमेडियल ऑप्शन होता है इन केस कभी कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाए पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप बगैर कैश के रह जाएं। वो बैंक आपको डीपीसी के मार्फत 5 लाख रुपए तक देने का कायल है, ताकि आप अपनी बुनियादी जरूरतों को उस वक्त के हिसाब से पूरा कर लें, और बाकी फौरन उस डिफॉल्ट किए हुए बैंक को या दिवालिया हुए हुए बैंक को सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक एक्वायर करता है, या उसमें इंटरवीन करता है, उसके एसेट्स में, उसकी डिपॉजिट्स में, उसकी रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट्स में, बैंक की रिकवरीज में, या जो भी उसके स्पॉन्सर्स हैं या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसमें। जब ये स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक आपके मुल्क का उस बैंक को एक्वायर कर लेता है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं आमतौर पे। क्या, या तो उसके सारे असासे किसी दूसरे बैंक के साथ मुंजमद कर दे, यानी कि कोई और बैंक उसको टेक ओवर कर ले, या स्टेट बैंक अपनी तरफ से उसमें कुछ रकम का इंजेक्शन दे, और ताकि उससे उसके निजाम को चलाता रहे और वही बैंक दोबारा खड़ा हो जाए। इसको माजी से समझने की कोशिश करें तो पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बैंक ऑफ पंजाब और यूबीएल बैंक को बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की तरफ से दिए गए। एनडीएफसी
नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज भी सेंट्रल बैंक डील करता है। मेहरान बैंक, सऊदी पाक बैंक मर्ज हो गया आपस में। KSBL बैंक होता था जो कि बैंक इस्लामी में मर्ज हो गया। HSBC एक बाहर का फॉरेन बैंक था जिसको मिजान बैंक ने एक्वायर कर लिया। ये पुरानी मिसालें हैं इस सारी चीज की। इसी तरह IDBP, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, काफी सालों से सेंट्रल बैंक की कस्टडी में, और वो सारी चीजें, सारे ऑपरेशंस हमारा स्टेट बैंक ही देख रहा है। इसके अलावा बेशक पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत हाईली रेगुलेटेड है। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ड्रिवन है, इसकी सब्सिडी कंपनीज और लाइजॉन्स और वेंचर्स सारे मौजूद हैं। बहरहाल गारंटी इंसान की जिंदगी में किसी चीज की नहीं होती। कोई भी बैंक दिवालिया हो जाए, कोई भी इदारा दिवालिया हो जाए, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट, उसका कोई ना कोई नुकसान उसके स्टेक होल्डर्स तक जरूर पहुंचता है। इंसान की अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तकाफुल प्लान्स ले लेते हैं अपनी जिंदगी के, अपनी सेहत के, अपने असासों के, लेकिन अल्टीमेटली आप उसके बेनिफिशियरी बनते हैं या नहीं बनते, ये वक्त ही बताता है। अल्लाह पाक हमें इस चीज की हिदायत दे और हमें समझने की तौफीक दे कि हर चीज हमारे अल्लाह की दी हुई है और उसी की तरफ लौट के जानी है। ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि उस न्यूज का इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और किस तरह से अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता आपका पैसा गैर महफूज हो गया। उसको जो भी रेगुलेशंस के तहत एक्वायर कर लिया जाता है या मर्ज कर दिया जाता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उसके डिपॉजिटर्स हैं, वो कम से कम उसके नुकसान में आए। ये खासकर पैनिक जो हमारी मार्केट में बचता है या बना, इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी रुपी डिक्लाइनिंग वैल्यू जो है डॉलर के अगेंस्ट में, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा इस न्यूज को बहुत फास्टली फैलने के लिए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।